आज अपन क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट ज़्यादा है इसमें थोड़े बहुत। गोपाल गोपाल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी कलेक्ट रॉ मटेरियल फ्रॉम फार्मर ऑफ रामगढ़ प्रतापगढ़ एंड देवगढ़ पंचायत। मतलब एक गोपाल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो कि रामगढ़ प्रतापगढ़ और देवगढ़ पंचायत से रॉ मटेरियल मिल्क कलेक्ट करती है। ठीक है, वहाँ से वो दूध लाती है। एंड प्रोसेस दीज मिल्क टू मेक वेरियस डेयरी प्रोडक्ट, और वह इस मिल्क को प्रोसेस करती है और बहुत सारे डेयरी प्रोडक्ट बनाती है। GMCS हैज इट्स ओन व्हीकल टैंकर टू कलेक्ट एंड ब्रिंग द मिल्क टू द प्रोसेसिंग प्लांट। भाई साहब, ये जो GMCS है ना, इसके पास में खुद के पास में टैंक है, ये खुद के टैंक है। ठीक है, ये दूध लाने और ले जाने के लिए। ठीक है, तो ये दूध जो लेकर आती है उसके लिए उसके पास खुद के पास टैंकर है, मतलब किराए पर नहीं लेती, इसके खुद के परचेज किए हुए हैं। व्हीकल आर पार्क इन GMCS गैरेज सिचुएटेड विद द प्लांट कंपाउंड। और जो व्हीकल है ना GMCS के, वो गैरेज में खड़े होते हैं, और जो गैरेज है ना उसका कोई रेंट नहीं लगता, वो अपना खुद का गैरेज है इनका। ठीक है, जहाँ पर दूध प्रोसेस होता है वहीं पर खड़े कर देते हैं ये। ठीक है, वहीं पर उसी प्लांट में है गैरेज। फॉलोइंग आर द सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द व्हीकल। और जो व्हीकल से रिलेटेड जो जानकारी है वो इस प्रकार से है। जो नंबर ऑफ व्हीकल है ना, रामगढ़ तो 4 व्हीकल जाते हैं, प्रतापगढ़ 3 व्हीकल जाते हैं, देवगढ़ 5 व्हीकल जाते हैं। तो टोटल 12 व्हीकल है अपने पास, 12 टैंकर है। नंबर ऑफ ट्रिप ए डे, और एक दिन में रामगढ़ तो 3 चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रतापगढ़ 2 चक्कर लगाते हैं, देवगढ़ 2 चक्कर लगाते हैं। ठीक है भाई। वन वे डिस्टेंस, देखो ये वन वे लिखा हुआ है। वन वे डिस्टेंस फ्रॉम द प्रोसेसिंग प्लांट, और जो अपना प्लांट है वहाँ से रामगढ़ तो 24 किलोमीटर दूर है, प्रतापगढ़ 34 किलोमीटर दूर है, और देवगढ़ 16 किलोमीटर दूर है। ठीक है। टोल टैक्स पेड पर मंथ, और जो टोल टैक्स है ना पर मंथ का, वो 2850 का तो रामगढ़ के लिए लगता है, 3020 का प्रतापगढ़ के लिए लगता है। देवगढ़ में कोई भी टोल टोल प्लाजा नहीं है, तो टोल टैक्स लगता भी नहीं है। ऑल द 5 व्हीकल असाइन टू देवगढ़ पंचायत, जो देवगढ़ पंचायत है ना, जहाँ जहाँ के लिए 5 व्हीकल असाइन किए हुए हैं, देख लो। वर परचेज 5 ईयर बैक, उनको 5 साल पहले खरीदा हुआ था। तो ये भाई व्हीकल है ना, ये कब खरीदे हुए हैं? ये देखो, ये तो खरीदे हुए हैं 5 साल, 5 साल हो गए इनको तो खरीदे हुए। ठीक है। एट ए कॉस्ट ऑफ 9,25,000 ईच, और एक व्हीकल खरीदा था 9,25,000 का। ठीक है भाई, ये मेन चीज है यहाँ पर। ठीक है। द व्हीकल असाइन टू रामगढ़ पंचायत, और जो रामगढ़ पंचायत के लिए जो 4 व्हीकल है ना, वर परचेज 2 ईयर बैक, ये 2 साल पहले खरीदे हुए हैं। ठीक है। एट ए कॉस्ट 11,02,000 ईच, और एक व्हीकल 11,02,000 का है। ठीक है भाई। एंड द रिमेनिंग व्हीकल असाइन टू प्रतापगढ़ वर परचेज लास्ट ईयर एट ए कॉस्ट ऑफ 13,12,000। और भाई साहब, जो प्रतापगढ़ है ना, वहाँ पर जो व्हीकल खरीदे हुए हैं ना, वो खरीदे हुए लास्ट ईयर। मतलब ये तो भाई साहब लास्ट ईयर ही खरीदे हुए हैं 3 व्हीकल। और कितने रुपए के? 13,12,000 के। ये खरीदे हुए हैं 13,12,000 के। ठीक है भाई। विद द परचेज ऑफ ईच व्हीकल 2 ईयर फ्री सर्विस वारंटी इज प्रोवाइडेड। मतलब जब भी अपन व्हीकल खरीदते हैं ना, तो वो अपन को 2 साल के लिए फ्री सर्विस देते हैं। तो देखो, प्रतापगढ़ वाले जो व्हीकल है ना, उनको तो अपन ने लास्ट ईयर ही खरीदा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन जब भी सर्विस करवाने जाएंगे ना, तो अपनी सर्विस का कुछ कुछ भी खर्चा नहीं लगेगा, अपनी सर्विस कॉस्ट फ्री रहेगी प्रतापगढ़ वाली, क्योंकि ये अपन ने लास्ट ईयर ही खरीदे हैं। ठीक है भाई। इसके अलावा रामगढ़ पंचायत वाले व्हीकल को खरीदे हुए 2 साल से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो ये आउट ऑफ सर्विस हो गए। तो यहाँ पर अगर अपन सर्विस करवाते हैं तो अपनी सर्विस की कॉस्ट लगेगी।
देवगढ़ पंचायत वाले व्हीकल को खरीदे हुए 5 साल हो गए, तो यहाँ पर भी अगर अपन सर्विस करवाएंगे तो यहाँ पर भी अपनी सर्विस कॉस्ट लगेगी, क्योंकि इनको खरीदे हुए 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया। जो अपन को फ्री सर्विस दे रखी थी वो केवल 2 साल की दे रखी थी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का। ए व्हीकल गिव्स 10 किलोमीटर पर लीटर माइलेज इन फर्स्ट 2 ईयर ऑफ परचेज। और जो भाई साहब जो अपना व्हीकल है ना, वो उसका माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर का है यदि पहले 2 ईयर के लिए, मतलब जब भी अपन व्हीकल खरीदते हैं ना तो पहले 2 साल जब भी वो व्हीकल चलता है ना तो उसका माइलेज 10 किलोमीटर पर लीटर रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो व्हीकल है ना उसका माइलेज कितना रहेगा, इसको तो अपने लास्ट ईयर ही खरीदा है, तो यहाँ पर माइलेज रहेगा 10 kmpl का। ठीक है भाई, जबकि नेक्स्ट 2 ईयर में जो माइलेज है ना वो कम हो जाएगा और 8 किलोमीटर पर लीटर का हो जाएगा। तो भाई साहब ये तो 2 ईयर के बीच में, जबकि ये क्या है 2 से ज़्यादा विद इन 4। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइलेज है वो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर लीटर का। ठीक है भाई, एंड 6 किलोमीटर पर लीटर आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, और उसके बाद में मतलब 4 साल के बाद में जो माइलेज है ना वो 6 किलोमीटर पर लीटर का हो जाएगा। तो देखो ये तो 5, इनको तो खरीदे हुए 5 साल होगा, तो यहाँ पर जो व्हीकल है ना वो माइलेज कितने का देंगे, 6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज देंगे यहाँ पर। ठीक है, ठीक है भाई, ये मेन चीज़ है, इसको ध्यान रखना आप। The vehicle are subject to depreciation of 10% per annum on SLM basis। और भाई साहब जो अपने व्हीकल खरीदे ना उस पर 10% आपको डेप्रिसिएशन लगाना है SLM मेथड से। ए व्हीकल हैज द कैपेसिटी टू कैरी 25,000 लीटर ऑफ मिल्क। ठीक है, और जो अपना टैंकर है उसकी कैपेसिटी है 25,000 लीटर लाने की। ठीक है भाई, एन एन एवरेज 70% ऑफ द टोटल कैपेसिटी इज यूटिलाइज, जबकि अपन अपनी कैपेसिटी का 70% ही यूटिलाइज करते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, 25,000 लीटर लाने की आपकी फुल कैपेसिटी है। ठीक है, लेकिन आप उसको 70% तक ही भर के लाते हो, तो 25,000 इंटू 70% मतलब आप 17,500 लीटर दूध लाते हो एक बार में। ठीक है, द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू द व्हीकल, और व्हीकल से जो रिलेटेड एक्सपेंडिचर है ना वो इस प्रकार से है। देखो भाई जो अपने टोटल व्हीकल है ना वो है 5 और 3 8 और 4 12। ठीक है, 12 व्हीकल है अपने। तो देखो सैलरी ऑफ ईच ड्राइवर, सैलरी ऑफ ड्राइवर, ए ड्राइवर फॉर एक ईच व्हीकल, मतलब एक व्हीकल के लिए अपन एक ड्राइवर रखते हैं। ठीक है, तो 12 व्हीकल के लिए कितने ड्राइवर रखेंगे, 12। ठीक है, और एक ड्राइवर को अपन 18,000 दे रहे हैं, तो 12 ड्राइवर को अपन कितना देंगे, 2,16,000 रुपये। ठीक है, ये ड्राइवर की सैलरी आ जाएगी। ठीक है, ये देखो 2,16,000। सैलरी टू क्लीनर, भाई साहब जो क्लीनर है ना, एक क्लीनर हर एक व्हीकल के लिए एक क्लीनर है। ठीक है, और उसको 11,000 रुपये पर मंथ देते हैं, तो भाई साहब 12 गाड़ियों के लिए 12 क्लीनर होंगे, तो 11,000 इंटू 12, 1,32,000 की कॉस्ट ये हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा एलोकेटेड द गैरेज पार्किंग फीस, मतलब जो गैरेज पार्किंग फीस वो एलोकेट की हुई है 1350 पर व्हीकल पर मंथ। ठीक है, 1350 पर व्हीकल है, तो 12 व्हीकल के लिए कितनी हो जाएगी, 16,250। ठीक है, देखो सर्विस कॉस्ट है ना वो 3,000 रुपये लगती है एवरी कंप्लीट ऑफ 5,000 किलोमीटर रन। मतलब जैसे ही अपना व्हीकल 5,000 किलोमीटर चलता है अपन उसको सर्विस करवाने के लिए चल जाते हैं। ठीक है, और जब अपन सर्विस करवाने के लिए जाते हैं तो अपने 3,000 रुपये की सर्विस कॉस्ट लग जाती है। भाई जैसे मान के चलो मैंने आज व्हीकल खरीदा, ठीक है, तो जैसे 5,000 किलोमीटर चला तो मैं सर्विस करवाने जाऊंगा, वो 3,000 का बिल बना देगा, फिर मैं आ जाऊंगा। फिर 5,000 किलोमीटर चलेगा व्हीकल, फिर मैं सर्विस करवाने जाऊंगा, फिर
3,000 का वो बिल बना देगा, ठीक है। लेकिन देखो आप एक चीज़ समझो, ये जो सर्विस कॉस्ट है ना, देखो ये तो प्रतापगढ़ वाले व्हीकल तो आपने लास्ट ईयर ही खरीदे हैं, ठीक है, तो इनकी तो सर्विस कॉस्ट आपकी कोई लगेगी नहीं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको सर्विस कॉस्ट फ्री हो जाएगी, ठीक है, आपकी यहाँ पर कोई भी सर्विस नहीं लगेगी, फ्री है आपके लिए सर्विस। जब ये रामगढ़ और देवगढ़ पंचायत है ना, इनको इनके पास, इनके लिए अपन जो व्हीकल यूज कर रहे हैं उनको तो खरीदे हुए 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। तो वहाँ पर सर्विस कॉस्ट फ्री नहीं होगी, वहाँ पर हर 5,000 किलोमीटर के लिए 3,000 रुपये की अपन सर्विस कॉस्ट ले लेंगे, ठीक है। तो उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे मैं भी आपको नीचे समझा दूंगा। देखो आगे देखो, जो प्राइस है डीजल की 1 लीटर की 58 रुपये, ठीक है। जो डीजल है वो 58 रुपये पर लीटर आता है। फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेटेड, मतलब आपको नीचे जानकारी दे रखी है, उससे आपको क्या क्या निकालना है। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ निकालनी है आपको, ठीक है, पर मंथ, ठीक है, और ईच व्हीकल, और हर एक व्हीकल के लिए निकालनी है, ठीक है भाई, निकाल देंगे। और आपको मंथ में 30 दिन लेना है, ठीक है। इसके अलावा व्हीकल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है। इसके अलावा आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क भी निकालनी है भाई, एक लीटर दूध पर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी पड़ती है वो भी आपको निकालनी है। तो देखो इसका सॉल्यूशन मैं खुद नहीं करवा रहा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन जो बुक में कर रखा है ना वो सिस्टमेटिक तरीके से कर रखा है, तो मैं बुक में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो अपन सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनाएंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच ऑफ व्हीकल, मतलब हर एक व्हीकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो देखो रामगढ़ पंचायत की बात करें ना, तो देखो ऊपर आपको पता है कि 1 वे डिस्टेंस 24 किलोमीटर का है, ठीक है। तो भाई साहब व्हीकल जाएगा भी रहेगा, खाली जाएगा दूध लेकर आएगा, तो आना जाना कितना किलोमीटर पड़ेगा, 48 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है। और एक एक चक्कर 48 किलोमीटर का पड़ेगा, ठीक है। तो 3 चक्कर, अपन यहां पर 3 चक्कर लगाते हैं तो 3 चक्कर में कितने किलोमीटर पड़ेंगे, 144 किलोमीटर, 144 किलोमीटर है टोटल, ठीक है। टोटल अपन को जो डिस्टेंस कवर करना है वो 144 किलोमीटर का करना है, ठीक है। तो भाई साहब महीने भर में अगर मैं इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4320, एक महीने में अपन टोटल कितना किलोमीटर चलेंगे, 4320 किलोमीटर चलेंगे, 4320 किलोमीटर चलेंगे अपन एक महीने में, ठीक है। और एक महीने में जो व्हीकल जाते हैं ना वो 4 जाते हैं, तो चारों व्हीकल के मिलाकर कितने किलोमीटर के डिस्टेंस होगा, 17,280, ठीक है। अब अपन प्रतापगढ़ पंचायत की बात करते हैं। तो देखो जाना 34 किलोमीटर है, ठीक है, तो आना जाना 68 किलोमीटर, ठीक है। और एक दिन में 2 चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो एक दिन में टोटल 136 किलोमीटर चलेंगे अपने ट्रक, ठीक है। तो महीने भर में कितने किलोमीटर चलेंगे, 4,080 किलोमीटर चलेंगे महीने भर में, ठीक है, एक व्हीकल। और प्रतापगढ़ पंचायत के लिए 3 व्हीकल जाते हैं, तो टोटल 12,240 किलोमीटर की डिस्टेंस अपन को ट्रेवल्ड करनी है, ठीक है भाई। अब देवगढ़ पंचायत की बात करूं मैं, तो देखो 16 किलोमीटर है 1 वे, तो आना जाना 32, ठीक है। और एक दिन में 2 चक्कर लगते हैं, तो एक दिन में एक ट्रक 64 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो महीने भर में कितने किलोमीटर चलेगा, 1920, ठीक है। एक ट्रक महीने भर में कितने डिस्टेंस कवर करेगा, 1920 किलोमीटर करेगा, ठीक है। तो पांचों व्हीकल 9900 किलोमीटर चलेंगे, बताओ भाई कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपने पास टोटल डिस्टेंस आ गया किलोमीटर में। देखो आप क्वेश्चन, जब मैंने क्वेश्चन करवाया था तो ये देखो रामगढ़ पंचायत 4 व्हीकल है, ठीक है, दिन में 3 चक्कर लगाता है, 24 किलोमीटर है, ठीक है। मतलब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक महीने में 30 दिन चलते हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो किया है। प्रतापगढ़ पंचायत में 34 किलोमीटर है, ठीक है, तो आना जाना 68 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर नंबर ऑफ टैंकर से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया। देवगढ़ पंचायत में जाना 16 किलोमीटर, तो आना जाना 32 किलोमीटर, और एक दिन में 2 ट्रिप लगाते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है।
और 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 500 व्हीकल का आ जाएगा, ठीक है, और उसको 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 महीने के किलोमीटर आ जाएंगे। यही काम तो किया है मैंने। ठीक है भाई, ठीक है, पहला वर्किंग नोट तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरे वर्किंग नोट की बात करता हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ डीजल कंजम्पशन। बस आप ये जो डीजल का खर्चा जो लगा ना, वो कितने रुपए का लगा वो अपन को निकालना है। देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, मतलब रामगढ़ में जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुआ ना वो 17,280 का हुआ, प्रतापगढ़ में 12,280, देवगढ़ में 9600। ये देखो मैंने ऊपर निकाला था ना, तो टोटल डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब भाई आपको पता है जो प्रतापगढ़ वाले जो व्हीकल है ना उनको अपन ने लास्ट ईयर ही खरीदा है। ठीक है, तो यहां पर माइलेज है ना 10 किलोमीटर पर लीटर रहेगा। ठीक है, और जो रामगढ़ पंचायत वाले जो व्हीकल है, ठीक है, उनको खरीदे हुए 2 साल से ज्यादा हो गया। ठीक है, मोर देन 2 ईयर, ये अपन को क्वेश्चन ने ऊपर दे रखा था। ठीक है, तो और आपको पता है कि अगर व्हीकल को खरीदे हुए 2 साल से ज्यादा है ना तो उसका माइलेज घटकर 8 किलोमीटर पर लीटर हो जाता है। जबकि जो देवगढ़ पंचायत वाले की व्हीकल की बात करें ना तो इनको खरीदे हुए 5 साल हो गए। ठीक है, तो इनको और आपको क्वेश्चन ने दे रखा था यदि व्हीकल अपन को खरीदे हुए 4 साल से ज्यादा हो जाता है ना तो वहां माइलेज 6 किलोमीटर पर लीटर का हो जाता है। 6 किलोमीटर पर लीटर का हो जाता है माइलेज। ठीक है भाई, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज हो जाएगा। तो देखो भाई रामगढ़ पंचायत की बात करूँ ना तो 17,280 किलोमीटर चलना है। ठीक है, 17,280 किलोमीटर अपन को चलना है। और जो अपना व्हीकल है ना 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलता है। यही तो है माइलेज का मतलब क्या है, 8 किलोमीटर पर लीटर का मतलब क्या है। ठीक है भाई, 1 लीटर में गाड़ी 8 किलोमीटर चलती है, यही तो मतलब है। ठीक है, तो 17,280 किलोमीटर चलना है और गाड़ी 1 लीटर में 8 किलोमीटर चलेगी। तो भाई साहब मेरे को 2160 लीटर डीजल की जरूरत है, 2160 लीटर डीजल की जरूरत है। ठीक है, प्रतापगढ़ पंचायत में है ना जो अपना माइलेज है ना वो बढ़कर 10 किलोमीटर पर लीटर हो जाता है। तो भाई साहब 12,240 किलोमीटर आपको चलना है। ठीक है, 12,240 किलोमीटर आपको चलना है और 1 लीटर में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है। ठीक है, 1 किलोमीटर में गाड़ी 10 किलोमीटर चलती है। तो 12,240 के लिए मेरे को कितना डीजल डलवाना पड़ेगा, 1224 लीटर डीजल डलवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है भाई। अब मैं देवगढ़ पंचायत की बात करूं, ठीक है, तो जो माइलेज है ना घटकर वो 6 किलोमीटर पर लीटर हो जाता है। तो भाई साहब मेरे को 9600 किलोमीटर चलना है। ठीक है, और 1 लीटर में गाड़ी 6 किलोमीटर चलेगी, तो यहाँ पर मेरे को 1600 लीटर की जरूरत है। सीधी सी बात है भाई। रामगढ़ पंचायत में मेरे को 2160 लीटर की जरूरत है डीजल की, प्रतापगढ़ पंचायत में मेरे को 1224 लीटर डीजल की जरूरत है और देवगढ़ पंचायत के लिए मेरे को 1600 लीटर डीजल की जरूरत है। ठीक है भाई, जबकि जो डीजल की जो कॉस्ट है ना वो 58 रुपए पर लीटर आती है। ठीक है, जो डीजल है ना वो 58 रुपए पर लीटर आता है, वो आपको क्वेश्चन ने दे रखा था। ठीक है, तो रामगढ़ पंचायत के लिए मैं 2160 लीटर डीजल खरीदूंगा। ठीक है, तो यहाँ डीजल की कॉस्ट आ जाएगी 1,25,280। प्रतापगढ़ पंचायत के लिए 1224 लीटर डीजल खरीदूंगा मैं। ठीक है, तो 58 रुपए के हिसाब से 70,992 रुपए की डीजल की कॉस्ट आ जाएगी। देवगढ़ पंचायत के लिए मैं 1600 लीटर डीजल खरीदूंगा। ठीक है, तो 58 रुपए के हिसाब से 92,800 रुपए डीजल की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये आपकी डीजल की कॉस्ट आ गई। ठीक है भाई, ये वर्किंग नोट भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्किंग नोट की तरफ चलते हैं, पर सर्विस कॉस्ट की। देखो भाई सर्विस कॉस्ट की यदि मैं बात करूं ना तो देखो प्रतापगढ़ देखो आपको क्वेश्चन ने बोल रखा था कि अपन जब भी मतलब जो भी अपन को व्हीकल जिस भी कंपनी से अपन व्हीकल खरीदते हैं ना वो कंपनी आपको आपको अपन को 2 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देती है। तो देखो पंचायत जो प्रतापगढ़ पंचायत है, ठीक है, तो वहां तो व्हीकल आपने लास्ट ईयर ही खरीदा था। ठीक है, तो ये तो कवर्ड अंदर फ्री सर्विस वारंटी, तो ये तो फ्री सर्विस वारंटी में कवर्ड है। जबकि इन व्हीकल को खरीदे हुए मोर देन 2 ईयर हो गए।
ठीक है, तो इनकी तो जो सर्विस वारंटी का टाइम था वो निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पर कोई फ्री सर्विस नहीं रहेगी। जबकि देवगढ़ पंचायत के जो व्हीकल हैं उनको तो खरीदे हुए अपन को 5 साल हो गए। ठीक है, 2 साल से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन फ्री सर्विस में कवर्ड नहीं है, तो अपनी यहाँ पर भी सर्विस कोस्ट आएगी अपनी। ठीक है, अपन फ्री सर्विस में कवर्ड नहीं है। ठीक है भाई, अब अपन बात करते हैं नंबर ऑफ सर्विस रिक्वायर्ड की, मतलब अपन को कितनी सर्विस की रिक्वायरमेंट है। देखो यहाँ पर जो व्हीकल है ना वो 17,280 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ जो अपना व्हीकल है ना वो 17,280 किलोमीटर चलता है, और हर 5,000 किलोमीटर पर अपन सर्विस करवाते हैं। तो भाई साहब यहाँ तो अपन 3 ही सर्विस करवाएंगे ना। भाई देखो 17,280 किलोमीटर व्हीकल चलता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पर 0 से स्टार्ट किया, तो जैसे 5,000 किलोमीटर चला मैंने सर्विस करवा दी, 3,000 का खर्चा हो गया। ठीक है, 3,000 का खर्चा हो गया। ठीक है, फिर 5 से लेकर 10,000 के बीच में व्हीकल चलेगा, फिर 3,000 का खर्चा लग जाएगा। ठीक है, फिर 10,000 से 15,000 किलोमीटर चलेगा, फिर 3,000 का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल देखो 9,000 का खर्चा आ गया। अब ऊपर का हो गया ये 2,280 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इस महीने में कवर्ड नहीं हुआ, ये अगले महीने में कवर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इस महीने तो अपन सर्विस करवाने नहीं जाएंगे ना। ठीक है, अब जब 20,000 किलोमीटर गाड़ी चलेगी तब सर्विस करवाने चलेंगे जाएंगे, और 20,000 किलोमीटर तो गाड़ी अगले महीने चलेगी। ठीक है, तो फिर अपन अगले महीने जाएंगे सर्विस करवाने के लिए। इस बार तो अपनी 3 ही सर्विस होगी, तो 3,000 एक सर्विस की कॉस्ट है, तो 3 सर्विस का खर्चा 9,000 का हो जाएगा। यहाँ पर कोई सर्विस कॉस्ट आएगी नहीं। यहाँ की बात करूँ मैं, ठीक है, तो गाड़ी 9600 किलोमीटर चली। ठीक है, तो भाई साहब 5,000 किलोमीटर जाते ही मैंने सर्विस करवा ली, 3,000 का खर्चा आ गया। अब नेक्स्ट सर्विस कब करवाऊंगा, जब गाड़ी 10,000 किलोमीटर चलेगी। लेकिन यहाँ तो 9600 किलोमीटर चली ना, 10,000 किलोमीटर तो अगले महीने चलेगी। ठीक है, तो मैं अगले महीने फिर 3,000 का खर्चा होगा। समझ गए, तो यहाँ पर एक ही सर्विस होगी और 3,000 का खर्चा आ जाएगा। तो भाई साहब इस तरीके से मैंने डीजल कॉस्ट भी निकाल ली, और इस तरीके से मैंने सर्विस कॉस्ट भी निकाल ली। अब बात करते हैं अपन डेप्रिसिएशन की। ठीक है, तो देखो भाई मैं डेप्रिसिएशन की बात करूं, तो देखो रामगढ़ पंचायत में 4 व्हीकल जाते हैं। एक व्हीकल 11,02,000 का खरीदा हुआ है, तो टोटल 11,08,000 की व्हीकल की कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, और उसका 10% डेप्रिसिएशन अपन को लेना है। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन 12 महीने का हो जाएगा, तो एक महीने का डेप्रिसिएशन 36,733। ठीक है, देखो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना 1 मंथ की निकालनी है, तो आप डेप्रिसिएशन भी 1 मंथ का ले लो। भाई प्रतापगढ़ पंचायत में 3 व्हीकल जाते हैं। ठीक है, और प्रतापगढ़ पंचायत वाले जो व्हीकल है ना वो एक व्हीकल 13,12,000 का खरीदा हुआ है, तो टोटल व्हीकल कॉस्ट कितनी है प्रतापगढ़ पंचायत की, 39,36,000 की। ठीक है, और उसका मैं 10% करूंगा तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, उसको मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो पर मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है भाई, इसी तरीके से यदि मैं बात करूं देवगढ़ पंचायत की, ठीक है, तो देवगढ़ पंचायत में 5 व्हीकल जाते हैं। ठीक है, और देवगढ़ पंचायत वाले व्हीकल है ना वो 9,25,000 के खरीदे हुए हैं, ये मैंने आपको क्वेश्चन में समझा दिया था। तो टोटल व्हीकल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 46,25,000 की, और उसका यदि मैं 10% डेप्रिसिएशन कर दूंगा तो एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, और उसमें मैं 12 से डिवाइड कर दूंगा तो 1 मंथ का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अपनी डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी आ जाएगी। तो भाई साहब अब अपन यहाँ पर देखो कैलकुलेटिंग टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ ईच व्हीकल, मतलब आपको हर एक व्हीकल के लिए 1 मंथ की कॉस्ट पूछी थी। तो देखो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डीजल ले ली मैंने, नीचे निकाली वर्किंग नोट में अभी कॉस्ट ऑफ डीजल 1,25,280, 70,992, 92,800, टोटल 2,89,072। ठीक है, सर्विस कॉस्ट भी मैंने वर्किंग नोट में निकाल ली 9,000, 3,000 और टोटल 12,000 रुपये। देखो भाई साहब सैलरी ऑफ ड्राइवर, देखो ड्राइवर की सैलरी की अपन बात करें ना तो आपको क्वेश्चन ने दे रखा था कि एक ड्राइवर को 1 महीने के 18,000 रुपये देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सी पंचायत है ये, रामगढ़ प्रतापगढ़ देवगढ़, रामगढ़ प्रतापगढ़ देवगढ़।
ठीक है, तो देखो रामगढ़ पंचायत में 4 ड्राइवर है, ठीक है, तो 72,000 की सैलरी हो जाएगी ड्राइवर की, ठीक है। और प्रतापगढ़ पंचायत में बात करूँ तो देखो वहाँ पर 3 व्हीकल है तो 3 ही ड्राइवर होंगे, ठीक है, तो 18,000 के हिसाब से 54,000 रुपये। अगर मैं देवगढ़ पंचायत की बात करूँ तो वहाँ पर 5 व्हीकल जाते हैं, ठीक है, तो 5 ही ड्राइवर होंगे, ठीक है, तो 18,000 के हिसाब से 18 पंजे 90,000। और मैं यदि तीनों का टोटल कर लूँगा तो 2,16,000 रुपये की सैलरी आ जाएगी। भाई मैं क्लीनर की सैलरी की बात करूँ, ठीक है, तो क्लीनर को अपन 11,000 रुपये देते हैं, और क्वेश्चन ने ये बोला था हर एक बस के लिए एक क्लीनर है, ठीक है, तो रामगढ़ पंचायत में 4 बसों के लिए 4 क्लीनर, ठीक है, तो 11,000 रुपये के हिसाब से 44,000। प्रतापगढ़ पंचायत में 3 गाड़ियों के लिए 3 क्लीनर, ठीक है, तो 11,000 के हिसाब से 33,000। देवगढ़ पंचायत के लिए 5 बसों के लिए 5 क्लीनर, तो 11,000 के हिसाब से 55,000, ठीक है भाई, टोटल 1,32,000 की सैलरी हो जाएगी क्लीनर की, ठीक है भाई। अब पार्किंग फीस की बात करें ना, तो पार्किंग फीस आपको दे रखी थी 1,350 रुपये पर व्हीकल, ठीक है, तो यहाँ पर 4 व्हीकल के लिए 5400, 1,350 3 व्हीकल के लिए 4,050, 1,350 5 व्हीकल के लिए 6,750, टोटल 16,200 रुपये। भाई डेप्रीसिएशन अपन ने नीचे भी वर्किंग नोट में निकाल लिया था, 36,733, 32,800, 38,542, टोटल 1,08,075 रुपये। टोल टैक्स की बात करूं मैं तो देखो टोल टैक्स रामगढ़ पंचायत के लिए 2,850 का आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रखा था, 3,020 प्रतापगढ़ पंचायत के लिए दे रखा था, टोटल 5,870 रुपये हो गया, ठीक है भाई। अब अगर मैं इन सब का टोटल करूंगा, ठीक है, तो मेरे पास टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 2,95,263, 1,97,865, 2,86,092, ठीक है। और यदि मैं टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करूं तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी 7,79,217। देखो आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्हीकल पूछी थी, ठीक है, राम प्रताप देव, ठीक है, तो देखो रामगढ़ पंचायत में टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है ना वो 2,95,263 की आ रही है पर मंथ की, ठीक है, और यहाँ पर 4 व्हीकल जाते हैं तो एक व्हीकल के लिए कितनी हो जाएगी 73,815.75, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने आपको पूछा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्हीकल पर मंथ निकालनी है, ठीक है, तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ तो अपन ने निकाल ली, अगर मैं नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड कर दूंगा तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ पर व्हीकल भी आ जाएगी, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ 1,97,862 है, ठीक है, और यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल 3 है तो 65,954 की ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी पर व्हीकल। अब भाई मैं यहाँ पर बात करूँ, ठीक है, देवगढ़ पंचायत के लिए तो यहाँ पर टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट 2,86,092 आ रही है पर मंथ, और यहाँ पर 5 व्हीकल जाते हैं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ पर व्हीकल 57,218 आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप टोटल में निकालो तो देखो टोटल में 7,79,127 की टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है 12 व्हीकल के लिए, तो अगर आप एवरेज देखोगे तो 64,934.75 आ गई। देखो आपने ऑपरेटिंग कॉस्ट हर एक पंचायत के लिए निकाल ली, ठीक है, इंडिविजुअली, और आपने टोटल में भी निकाल ली, ठीक है। इसके अलावा देखो दूसरा क्वेश्चन अपन को ये पूछा था कि ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क भी बताओ, ठीक है, तो देखो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट तो अपन ने निकाल ली, अगर उसमें मैं टोटल मिल्क से डिवाइड कर दूं तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर पर मिल्क ऑफ लीटर भी आ जाएगी, ठीक है भाई, 1 लीटर मिल्क के लिए कितनी ऑपरेटिंग कॉस्ट पड़ती है, तो भाई साहब मेरे को टोटल मिल्क निकालना पड़ेगा कि आपने पूरे मंथ्स के दौरान कितना मिल्क आपने परचेज करके लेकर आए आप, ठीक है, फार्मर्स से, तो वो मेरे को निकालना पड़ेगा, तो वो भी मैं निकाल दूंगा, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ मिल्क कैरीड, ठीक है, टोटल कितना मिल्क आप परचेज कर रहे हो वो। देखो भाई रामगढ़ पंचायत, देखो ऊपर आप जो आपकी कैपेसिटी है ना वो है 25,000 लीटर की, ठीक है, लेकिन 70% ही आप भर के लाते हो तो 17,500, ठीक है, ये देखो यहाँ ये आ गया 17,500,
ठीक है, 17,500 मिल्क, 17,500 लीटर मिल्क लेकर आते हो आप हर एक पंचायत के लिए। ठीक है, 70% पर 70% ऑक्यूपेंसी पर काम करते हो, ये आपको क्वेश्चन ने दे रखा था। ठीक है, एक बार में, बस आप एक बार में आप 17,500 एक बार में आप 17,500 लीटर दूध लेकर आते हो। ठीक है, और यहाँ पर है ना 3 चक्कर लगाते हो आप। ठीक है, तो एक व्हीकल एक दिन में 52,500 लीटर दूध लेकर आएगा, तो 4 व्हीकल एक दिन में कितना दूध लेकर आएंगे, 2,10,000 लीटर। ठीक है, और इसको अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल 63 लाख लीटर मिल्क लेकर आऊंगा मैं। ठीक है, महीने में। अब ऐसा इसी तरीके से अगर अपन प्रतापगढ़ पंचायत की बात करें तो 17,500 लीटर अपन मिल्क लेकर आते हैं। ठीक है, एक बार में। ठीक है, तो अपन 2 चक्कर लगाएंगे तो 35,000 लीटर मिल्क लेकर आएंगे 2 बार में। ठीक है, और भाई साहब वहां पर 3 व्हीकल जाते हैं, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एक दिन में अपन 1,05,000 लीटर मिल्क लेकर आएंगे, तो पूरे महीने में कितना दूध लेकर आओगे आप, 31,050 लीटर, 31,50,000 लीटर। इसी तरीके से देवगढ़ पंचायत के लिए 17,500 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 30 करूंगा तो 52,50,000 लीटर दूध आ जाएगा। तो टोटल महीने भर में आप दूध लेकर आए ना, वो लाए 1,47 लाख लीटर, सॉरी 1,47 लाख लीटर दूध लेकर आए। भाई आपकी जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी ना वो थी टोटल 7,79,127। ठीक है, ये ऑपरेटिंग कॉस्ट थी, और आपने जो टोटल मिल्क कैरिड किया है ना वो 1,47 लाख किया है, तो पर लीटर आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी पड़ी, 0.53। ठीक है, ये आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर पड़ी। ठीक है, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाता है। भाई देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में देखो सबसे पहले तो भाई साहब मैंने हर एक पंचायत का अलग अलग किलोमीटर निकाल लिए। भाई कौन सी पंचायत पर अपन को टोटल कितने किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, फिर उस किलोमीटर की सहायता से मैंने डीजल की कॉस्ट भी निकाल ली। ठीक है, और उस किलोमीटर की सहायता से ही मैंने सर्विस कॉस्ट भी निकाल ली। ठीक है, और मेरे को हर एक व्हीकल की कॉस्ट दे रखी थी। ठीक है, तो उस कॉस्ट के आधार पर मैंने डेप्रिसिएशन भी निकाल लिया। तो भाई साहब आपने डीजल की कॉस्ट ऊपर ले ली एज इट इज जो वर्किंग नोट में निकाली, सर्विस कॉस्ट आपने ऊपर ले ली जैसे वर्किंग नोट में निकाली। ठीक है, डेप्रिसिएशन का खर्चा आपने ऊपर ले लिया जैसे वर्किंग नोट में निकाली थी। ठीक है, इसके अलावा टोल टैक्स आपको सीधा सीधा दे रखा था तो आपने डायरेक्ट ले लिया। ठीक है, इसके अलावा जो गैरेज का खर्चा था वो आपने आपको पर व्हीकल दे रखा था तो आपने नंबर ऑफ व्हीकल से मल्टीप्लाई किया तो गैरेज का खर्चा आ गया। सैलरी ऑफ क्लीनर भी आपको पर मंथ दे रखी थी, पर मंथ पर व्हीकल दे रखी थी। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ क्लीनर से मल्टीप्लाई किया तो आपकी क्लीनर की सैलरी भी आ गई। ठीक है, सैलरी ऑफ ड्राइवर पर मंथ पर ड्राइवर आपको सैलरी दे रखी थी तो नंबर ऑफ ड्राइवर से आपने मल्टीप्लाई किया तो सैलरी ऑफ ड्राइवर भी आपके पास आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर ली। अब आपको क्वेश्चन ने ये पूछा था कि आप ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्हीकल बताओ, तो टोटल आप ऑपरेटिंग कॉस्ट पर व्हीकल पर मंथ बताओ। तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में आपने टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ तो निकाली थी, उसमें मैंने नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड किया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर मंथ पर व्हीकल भी आ गई। उसके बाद में क्वेश्चन ने आपको ये पूछा था कि आप ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर मिल्क भी बताओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, नीचे वर्किंग नोट में टोटल मिल्क निकाल लिया कि पूरे महीने में मैंने कितना मिल्क परचेज किया, तो टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट में टोटल लीटर ऑफ मिल्क से मैंने डिवाइड कर दिया तो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर लीटर ऑफ मिल्क भी इस तरीके से अपने पास आ गई। और इस तरीके से अपना क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, देखो कई बार क्या होता है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो देखो कई बार एग्जामिनर क्या होता है इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं दे पाता। ठीक है, क्योंकि इनमें क्या बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो एग्जामिनर क्या करता है इसमें इसको शॉर्ट रूप में करके दे देता है। ठीक है, तो आप देखो आप हमेशा कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ठीक है, आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन करो तो आपका ध्यान हमेशा ये रहना चाहिए कि मैं कंसेप्ट समझूं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है इतने बड़े क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम रहते हैं, तो एग्जामिनर क्या करता है इसमें कुछ शॉर्ट करके इसको दे देता है। ठीक है, और हो सकता है इतना बड़ा भी आपको दे दे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल अपन
कुछ और क्वेश्चन करेंगे। हेलो हेलो।